नमस्ते, मैं अभिषेक मिश्रा। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना लेकर आया हूँ, एक ऐसे घटना का जिक्र करने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। वाकई आप चैन से सो नहीं पाओगे। सुनोगे तो लगेगा आप लोगों को कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे कैसे लोग ये करने पर उतारू हो जाते हैं। आप लोगों को उस मानसिकता वाले लोगों के बारे में पता चलेगा जो आप लोगों ने देखा नहीं होगा। दिन था सोमवार, तारीख थी 23 तारीख। घटना 23 तारीख की थी, सुबह हुई। सुबह में सभी अपने अपने घर से निकले, कोई व्यायाम करने, कोई ऑफिस जाने के लिए निकले थे। तभी बेंगलुरु में एक घटना हुई जो पूरे बेंगलोर उस घटने के बारे में सुनकर, देखकर क्षुब्ध रह गया। लोगों को पैरे तली जमीन खिसक गई। समझ नहीं आ रहा था लोगों के आखिर ऐसे हुआ क्यों, और हुआ तो इतने दिनों बाद कैसे पता चला। क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने देखा नहीं, या किसी ने खोजा नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस कहानी की जो 23 तारीख को बेंगलोर में घटी है। जब लोग सुबह उठकर अपने ऑफिस के लिए निकले और जब उनके घर के उस बिल्डिंग के जब अड़ोसी पड़ोसी जब वहां से निकले, तब वो घर से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। जब लोगों को लगा कि ये स्मेल कुछ अजीब सी है, कुछ बदबूदार है, तो लोगों ने जाके सबसे पहले मकान मालिक को बताया, जो बिल्डिंग का ऑनर था उन्हें जाकर बताया कि ऐसी ऐसी बात है। एक महालक्ष्मी नाम की महिला रहा करती थी उस बिल्डिंग में, उस फ्लोर पे। जब उसका ऑनर गया देखने के लिए तो रूम में ताला लगा हुआ था और अंदर से एक स्मेल आ रही थी। तो लोगों को लगा अंदर क्या ऐसी चीज है, क्योंकि उस महिला को 20 दिनों से करीब किसी ने नहीं देखा था, नहीं जाते हुए नहीं आते हुए। सभी को लगा था कि उस रूम में कोई है ही नहीं। तब उस मकान का जो ऑनर था वो जाके अपना रजिस्टर खंगाला, और रजिस्टर में से जब महालक्ष्मी नाम की एक महिला का एड्रेस जब निकाला, वहां से वो एड्रेस था उसका जहां उसकी माँ और बहन रहा करती थी। जब वो रूम लेने आई थी तो एड्रेस वहीं का दी थी, नंबर उनका भी दी थी, अपना भी दी थी। तो जब वहां से उनके ऑनर ने नंबर निकाला, उनके मकान मालिक ने, और उनके माँ को, पिताजी को कॉल लगाया, तो उनका भी यही कहना था कि मेरी बेटी का फ़ोन 2 सितंबर से ऑफ जा रहा है, बंद बता रहा है। मेरी बेटी से 20 दिनों से बात नहीं हुई है, आखिर वो है कहाँ। जब ये मकान मालिक ने सुना तो उनकी चिंताएं बढ़ गई, सोचने पर विवश हो गया वो। फिर उन्होंने बताया कि आपकी बेटी लक्ष्मी नाम की हमारी रूम में रहा करती है और वो करीब 20 दिनों से नहीं दिखी। उनके रूमों से बहुत अजीब स्मेल आ रही है, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। महालक्ष्मी एक चाबी अपने पास रखा करती थी, एक अपने माँ के यहाँ रखी थी। तो जब उसकी माँ ने वहाँ पर चाबी लेकर आई, तब तक वहाँ के स्थानीय लोगों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर चुके थे और पुलिस को भी बुला लिया गया था। जब उनकी माँ, बहन, भाई आया तो रूम को खोला गया। जैसे ही रूम खुली, एक इतनी गंदी स्मेल हवा के साथ बाहर निकली कि लोगों को वहां से भागने पर विवश कर दिया। लोग उस बिल्डिंग से नीचे उतर आए, इतनी गंदी स्मेल थी वहां की। फिर जैसे तैसे करके पुलिस वाले अंदर गए। पुलिस वाले भी जैसे अंदर गए, उनको वहां रहा नहीं गया। इतनी बदबूदार गंदी सांस उनके अंदर जा रही थी, उन्हें रहा नहीं गया, फौरन वो बाहर निकल आए। फिर डबल मास्क वाले, डबल जो मास्क होते वो पहन के फिर वो अंदर गए तो मंजर ऐसा था
ऐसी डरावनी मंजर था कि पुलिस वालों के पांव कांप गए। पूरे रूम खूनों से लथपथ। 20 दिन हो चुके थे, खून सूख चुका था, लेकिन खूनों का धब्बा पूरे रूम में पड़े पड़े थे। और छोटे छोटे टुकड़े मांस का इधर उधर बिखरे पड़े थे। पुलिस ने यह मंजर देखा तो सबसे पहले उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले को बुलाया, जांच वाले को बुलाया। जांच की टीम आई वहां। इसके बाद पुलिस डबल मास्क लगा के अंदर गई और फिर जब खून का घसीटा हुआ लकीरें की तरफ जब वो लोग बढ़ने लगे तो वो लकीरें एक फ्रीज की तरफ जा रही थी जो उनके किचन के रूम में रखी हुई थी। तो जब पुलिस वाले वहां गए, फॉरेंसिक वाले, तो जैसे ही उन्होंने फ्रीज खोला, इतनी स्मेल आई कि वहां से सभी लोग बाहर निकल आए। किसी को उस रूम में रहा नहीं गया, क्योंकि लास्ट को करीब 19 से 20 दिन हो चुके थे। तो जब हिम्मत नहीं हुई पुलिस वालों को अंदर जाने की, तो उन्होंने एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घरों में जो काम करते हैं वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उनको बुलाया गया। फिर उनको बुलाने के बाद वो लोग मास्क पहन के फिर अंदर गए। फिर जितने भी ज़मीन पर बिखरे पड़े थे मांस के टुकड़े, वो सारे को इकट्ठा किया गया। सारे को इकट्ठा करके एक पॉलीथीन में भरा गया। फिर फ्रीज के पास गया। फ्रीज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में उस महिला की दोनों टांग रखी हुई थी और बीच वाले में उनके पूरे शरीर का अंग रखा गया था और सबसे नीचे वाले हिस्से में फ्रीज के उस महिला का सर रखा गया था। सारे लोग ये देखकर दिल पसीज गया, आत्मा रोने लगी लोगों की ये देखकर। सभी के मन में एक ही ख्याल आ रहे थे कि इतना निर्दयी कौन हो सकता है, किसकी ऐसे मानसिकता हो सकती है जो उसे 50 से 60 टुकड़ों में इस बॉडी को काट दिया। सभी घबरा गए। फिर पुलिस वाले ने उसकी बॉडी को एक जगह करके उसे हॉस्पिटल जांच के लिए भेज दिया गया। फिर पुलिस आई, सारे सीसीटीवी चेक किए। इसके बाद उनकी माँ, बहन, भाई से पूछताछ होने लगी। महिला थी 29 साल की और वो नेपाल की रहने वाली थी। उनका माँ का कहना था कि 2019 तक हम सारे फैमिली एक साथ रहते थे। 2019 में महालक्ष्मी की शादी हुई थी, वहाँ के स्थानीय एक लड़के के साथ शादी हुई थी। फिर उसके बाद उन लोगों ने रोजगार की तलाश में बेंगलोर आ गए। बेंगलोर में रोजगार की तलाश करने लगे। कुछ दिन में उनके पति का नाम था हेमंत को कहीं एक मोबाइल शॉप में जॉब मिल गई और वो जॉब करने लगा। कुछ दिन लगा, लेकिन उनकी बीवी को भी एक बड़े से मॉल में एज ए ब्यूटिशियन जॉब लगी, ब्यूटी शॉप में जॉब लगी और वो सेल्स वोमेन में टीम लीडर का काम करने लगी। सेल्स वोमेन में टीम लीडर के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया और वो उसी मॉल में काम करने लगी। दोनों हंसी खुशी से काम कर रहे थे। नई शादी हुई थी, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर उनके एक बच्चे हुए, एक बेटी हुई उनकी। फिर जब बेटी हुई तो 2-3 साल गुजरने के बाद दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। जब उसके पति से पूछा गया जॉब की लड़ाई क्यों होती थी, आप दोनों अलग क्यों रहा करते थे, तो उनके पति ने कहा उनका लव अफेयर था। एक उत्तराखंड के रहने वाला युवक जिसका नाम था अशरफ,
अशरफ के साथ उनके पत्नी का नाजायज संबंध थे। वो उनसे अक्सर मिलने जाया करती थी, फ़ोन पर बातें करती थी, जो उनके पति को गवारा नहीं था। इसी कारण से उन दोनों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लड़ाइयाँ होते होते इतनी तक लड़ाई बढ़ चुकी थी कि एक दूसरे को डाइवोर्स तक देने को तैयार हो चुके थे। फिर लड़ाई झगड़े के बाद दोनों अलग हो गए। दोनों अलग होने के बाद उनकी जो बच्ची थी वो अपने पिता के संग रहने लगी, और महालक्ष्मी जो थी वो 5 महीने पहले जिस मॉल में वो काम करती थी उसी के बगल में रूम लेकर वहीं रहने लगी। डेली वो सुबह 9:30 बजे निकल जाया करती थी और रात को 10:30 बजे तक अपने घर आती थी। ज़्यादा पड़ोसियों से जान पहचान नहीं था, कोई उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं था और किसी को पता नहीं था कि वो क्या करती है नहीं करती है। सभी अनजान थे इस बातों से। लेकिन अक्सर कई लोग उनको एक बाइक सवार के साथ अक्सर आते जाते देखा करते थे। तो ये बात हो गई। फिर बात आगे बढ़ी। पुलिस ने सारे सीसीटीवी खंगाले, सर्च करना स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया। उनके बेड पर गया, उनके जो बेडरूम थे वहाँ गए पुलिस, तो उनके बिस्तर पर फ़ोन रखा था। महालक्ष्मी का जो फ़ोन था वो उसके बिस्तर पर रखा था, वो स्विच ऑफ बंद पड़ा हुआ था। जब पुलिस वाले ने उनका फ़ोन खोला, फ़ोन को ऑन किया गया, तो लास्ट कॉल उनके माँ बाप का था। उनके भाई से बात हुई थी और 2 तारीख के बाद उनके फ़ोन पर नहीं कोई कॉल आया, नहीं कोई कॉल गया था। तो पुलिस को शक यही हुआ कि घटना 2 या 3 सितंबर की है, और उसकी माँ ने भी बताया कि 2 तारीख से उनकी बेटी फ़ोन नहीं उठा रही थी। तब बात ये सामने आई कि फ़ोन का सारा रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड, मैसेज वगैरह सब कुछ चेक होने के लिए दे दिया गया और पुलिस कातिल की तलाश में जुट गया। पुलिस का कहना है कि कातिल का पता चल चुका है और वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। तब तक इस बात को हम नहीं आप लोगों के सामने बता सकते, लेकिन इतना बताता हूँ कि कातिल यहाँ से उस रात बेंगलोर होते हुए सीधे कोलकाता, मतलब कि बंगाल पहुँच चुकी है। अब पुलिस ये चीज़ भी जांचने में लगी हुई है कि उस रात की घटना में कितने लोग थे, क्योंकि जब रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में ये दिखाया गया था कि घटना जब हुई थी उस टाइम उनको कोई नशा की चीज़, नशा की पदार्थ खिलाकर या नशा का कोई इंजेक्शन देकर उसे पहले बेहोश किया गया, फिर उनके साथ ये घटना हुई थी। स्थानीय लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है, क्या उस रात किसी ने नहीं सुना? इतना बड़ा घटना हो गया, किसी ने नहीं सुना। परदेश है, कोई किसी का नहीं होता। ऐसी ऐसी घटनाओं से सीखना चाहिए कि जब अपना घर हो, परिवार हो, बाल बच्चे हो, उसमें खुश रहना चाहिए। इतना अच्छा परिवार होते हुए भी अकेली रहती थी, पति बाल बच्चे होते हुए भी बॉयफ्रेंड थे उसके। ये सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, यही विनती करूंगा, हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि आप अपने परिवार में खुश रहिए, इन सब चक्रों में मत पड़िए। ये आज आपको सही लगेगी लेकिन कल होके डुबा जाएगी, आपको ले डूबेगी ये। इससे पहले भी 1.5-2 साल पहले घटना सुने होंगे, ऐसे ही उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े में करके फ्रिज में रख दिया गया था। तो इतिहास गवाह है, घटना दोहराती है। इतिहास का यही कहना है कि हर एक घटना दोहराती है। इसलिए कह रहा हूँ आप लोग सही रहिए।
अपने से बड़े लोगों का कहना मानिए, अगल बगल क्या चल रहा है थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहिए जो ऐसे ऐसे मानसिकता के साथ जी रहे हैं। अगर आपके अगल बगल कोई दिखता है तो उसकी सूचना आप प्रशासन को दीजिए, पुलिस को दीजिए, जो आने वाले टाइम में ऐसी घटना को रोका जा सके। अब आगे देखते हैं, क्रिमिनल पकड़ा जाता है, कैसे क्या होता है, उनके साथ कितने लोग थे, सारे लोग पकड़े जाते हैं, कैसे क्या होता है, मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। आप लोगों से बस यही विनती है कि वीडियो को जितना से जितना हो सके आप शेयर कीजिए और कुछ सीखिए। आप लोग मत पड़िए इन सब चक्रों में। बस इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।